पाकिस्तान से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बड़े सेटल्ड लोग कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कनाडा आना चाहिए या नहीं, और यहाँ पर भी कई फैमिलीज़ इशू में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई ऐसे झगड़े पुलिस तक पहुँचते हैं। ये है आज का सवाल, और इस सवाल का जवाब हासिल करते हैं अपने कम्युनिटी एनालिस्ट आमिर कुरैशी से। बदर साहब, आपके पहले सवाल का जवाब मैं ये हूँ कि बिल्कुल हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं कि बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान में लोग हैं अगर वो यहाँ पे आते हैं बिल्कुल आना चाहिए, और लेकिन सबसे बड़ा ये है कि उनको अब प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना चाहिए कि अगर बच्चे बड़े हैं तो वो उनकी एजुकेशन के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ को ब्राउज़ कर लें, क्या इन्होंने कोर्सेज़ करने हैं, ये सारा वो अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करके आते हैं और जो अपने फ़ंड्स वगैरह पाकिस्तान से लेके आते हैं उनको वो यहाँ पे आकर प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में भी बेहतरी आती है, क्योंकि जब यहाँ के लोग जब यहाँ पर आकर सेट होते हैं तो वो ज़र मुबादला जब हम पाकिस्तान को भेजते हैं तो ये भी एक हमारी एक इंडस्ट्री है। दूसरी, आप जो शादियों का आलमी, ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है कि हम जल्दी में हम अपने या जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो हम छोटे होते ही अपनी फैमिलीज़ को कह देते हैं शादियों को आप आपस में अरेंज कर लेते हैं। इससे ये होता है कि जो बच्चा अगर वो पाकिस्तान में अगर वो वेल एजुकेटेड है और वो एक अच्छे स्टेटस में रह रहा है तो वो यहाँ के आके बच्चे और बच्ची के साथ उसका माइंड जो है वो सेट हो जाता है। तो टाइम तो लगता है लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसी शादियाँ जो कि विदाउट एनी मैच देखे होते हैं, वो यहाँ पर आके लोग ना सिर्फ कि वो पाकिस्तान के जो लड़का या लड़की आती है वो भी यहाँ पे परेशान होते हैं, बल्कि यहाँ का बच्चा बच्ची भी उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये है कि अगर आपने बच्चे की शादी करनी है तो मैं ये कहूँगा कि पहले आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, आप बच्चे को या बच्ची को पाकिस्तान लेके जाएं और जिससे भी शादी करनी है उसके साथ थोड़ा सा इनके साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग करवाएं, ताकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, हमने फ़ैसले नहीं करने। क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बाज़ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि अगर कोई लड़का आया है तो वो एयरपोर्ट से ही कहीं चला गया है कि जी ये तो मेरी मर्ज़ी की शादी नहीं थी, मेरे तो पेरेंट ने ज़बरदस्ती कर दी। तो इससे ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बदनामी होती है और हमें आगे फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप्स के बहुत मसले आते हैं, क्योंकि आज को पाकिस्तान और इंडिया में आई वुड से इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन कि पाकिस्तान से अगर कोई को स्पॉन्सर करता है तो वो आजकल 27 से 28 महीने तक चला जा रहा है, और अगर कोई इंडिया और दूसरे कंट्री से तो वो 7-8 महीने और लेस देन हाफ ऑफ द टाइम। तो ये जो मसले मसाइल हैं ये हमने उठाने हैं, और कुछ चीज़ें हमारी हैं जिससे कि हमारी कम्युनिटी की जो है वो कम्युनिटी को बैकफुट पे चले जाती है। तो अगर हम ये मैटर को बड़ा सेंसिटिवली हैंडल करें, कोई मज़ायका नहीं है, पाकिस्तान से भी बड़े अच्छे लड़के लड़की बच्चे पढ़े होते हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं एजुकेटेड और उनके भी दे आर ब्रॉड माइंडेड, और अगर वो वहाँ पे आके अडॉप्ट करते हैं तो इस तरह ये है कि वो भी अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, इस तरह हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। बट इट हैज़ टू बी ए बेटर वे। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कभी कभार पाकिस्तान के बल्कि जो मिज़ाहिया प्रोग्राम है वो भी देखने को दिल चाहता है, और फिर पैरोडी भी होती है। तो अल्लामा इकबाल, हज़रत इकबाल की किसी ने पैरोडी की बड़ी खूबसूरत कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़ और दूसरी सफ़ में खड़ा हो गया खुद कुछ बम्बार, और फिर ना पूछो क्या हुआ हज़रत इकबाल, और ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप देख रहे हो कनाडा, और हमने झलकियां दिखाई आपको NED के फारूक तहसील जो लोग हैं यहाँ पर वुडबाइन बैंक्वेट हॉल में मौजूद। तकरीरें क्या थी, आपने सभी की तकरीरें सुनी, और उसके बाद हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ लेके चलते हैं। मैं अब ऐसे सिंगर को बुलाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा रहे और बहुत सी फिल्मों में
काम भी किया, सिंगिंग की और उनको प्रोड्यूस किया। जियो जट्टा, सुहागन और बहुत ही पॉपुलर गाने, जिसमें एक गाना उनका है कि काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थे। आज वो हमारी फरमाइश पर ये गाना भी सुनाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा, मैं बुलाऊंगा जुबन शाह को। ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको। उजड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे दरियायो बला झूले लालन, ओ हेठ वगे दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ईमेल करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा oc.badr@gmail.com। आइंदा हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी किसी नई तकरीब में, किसी नई डेस्टिनेशन पे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।